नमस्कार दोस्तों बहुत दिनों से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया और आप लोगों के भी रेगुलर मेरे को मैसेजेस मिलते रहे कि सर कोई वीडियो अपलोड कीजिए। मैं एक इंटरेस्टिंग कहानी की इंतज़ार में था। ये कहानी मेरे को आज मिली तो मैं ये वीडियो आज शेयर करने जा रहा हूँ। इन दिनों मैं अमेरिका में हूँ और यहाँ पे एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। न्यूज़ ये है कि एक जो 11 साल का लड़का है उसके अपनी स्कूल टीचर के साथ में फिजिकल रिलेशंस बने। ये 2 साल फिजिकल रिलेशंस चलते रहे। हफ्ते में 2 बारी दोनों के बीच में सेक्स भी होता रहा और उसका नतीजा ये हुआ कि जो टीचर है वो प्रेग्नेंट हुई और उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब इस कहानी को आप शुरू से लेके आखिर तक सुनिएगा। ये न्यूज़ जो है न्यूयॉर्क टाइम्स पे है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे है और इस बात की वेरिफिकेशन भी की जा सकती है। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पे ये एलिगेशंस लगाते हैं कि सर सेक्स की कोई उम्र भी होनी चाहिए, आपकी कहानियाँ कुछ झूठी लगती हैं। तो जो ये एलिगेशंस लगाते हैं झूठ वाले, उनको इस चीज़ की समझ आ जानी चाहिए कि सेक्स की कोई उम्र नहीं होती। ये इंसान की ज़रूरत है और बॉडी के अंदर में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स होते हैं, किसी के ज़्यादा होते हैं किसी के कम होते हैं। जिसके ज़्यादा होते हैं उसकी सेक्सुअल एनर्जी हमेशा ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, तो उसकी जो ज़रूरत है वो भी ज़्यादा होगी। और ये मेंस में और विमेंस में दोनों में होती है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मर्द में होनी ज़रूरी है। जिस औरत में भी होएगी उसके अंदर में भी सेक्स की इच्छा ज़्यादा रहती है। अब मैं कहानी की शुरुआत करता हूँ। ये जो टीचर हैं ये स्कूल में 5th क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं। जो लड़का है वो 5th क्लास में है। इसके 2 छोटे भाई बहन भी हैं, वो भी उसी स्कूल में है। अब जो टीचर है उसके रिलेशंस इस बच्चे के साथ में कैसे बने वो आपको मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक कल्चर है बेबी सिटिंग का, जिसमें होता ऐसा है कि जब पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स काम पे जाते हैं तो उन बच्चों की देखभाल करने के लिए कोई ना कोई जिम्मेदारी लेता है। तो इस टीचर ने ये जिम्मेदारी ली, ये बच्चों की देखभाल करने के लिए उनके घर में रुक जाया करेगी। धीरे धीरे इस लड़के की माँ के साथ में इस टीचर की दोस्ती गहरी होती चली गई। उसके बाद में इसने ये प्रपोजल दिया कि अभी जो वीकेंड्स पे ये आती है और बच्चों की देखरेख करती है, तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि ये बच्चे इसी के साथ में रहना शुरू कर दे। अब जब साल निकल चुका था, उन लोगों को भी विश्वास हो गया था कि ये बच्चों को प्यार करती है, अच्छे से देखभाल कर लेगी, तो वो राजी हो गए। उसके अंदर में जो बच्चे हैं वो परमानेंटली इसके साथ में ही रहने लग गए थे। तो इसका जो मकान है वो ग्राउंड फ्लोर का और फर्स्ट फ्लोर का है। तो जो ग्राउंड फ्लोर का जो रिहाइश है इसमें तो ये इसका खुद का बेडरूम बाथरूम था और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर इसने बच्चों के लिए इंतजाम कर दिया था, उनके रहने खाने सब चीज के लिए। तीनों बच्चे जो है वो एक ही साथ में शेयर रूम में रहा करते थे। लेकिन जब अगले दिन की सुबह होती थी तो ये जो 11 साल का लड़का है ये अपनी टीचर के बिस्तर में हमेशा पाया जाता था। इसके दोनों भाई बहनों ने ये बात बहुत बारी नोटिस करी कि सोते तो ये तीनों रात में इकट्ठे ही हैं, लेकिन अगले दिन की सुबह जो है ये जो लड़का है ये अपने टीचर की बिस्तर में मिलता है। दोनों साथ में ही सोते हैं। और जो इसकी बहन है उसने कई बारी देखा कि जब ये लड़का नहाने के लिए बाथरूम में जाता है तो इसकी टीचर भी इसके साथ में बाथरूम में पीछे चले जाती है और कुछ देर के बाद में जब ये बाहर निकलते हैं इनका जो बदन है वो गीला होता है और तौलिए से लिपटा हुआ होता है। यह सिलसिला 2 साल तक चलते रहा। उसके बाद में ये जो टीचर है जो प्रेग्नेंट हुई उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब जब ये बेटी जो है 5 साल की हुई तो जो लड़का है उसके फादर को शक हुआ कि इस बच्चे की जो शक्ल है वो उससे और उसके बेटे से मिलती है। अब इस शक के आधार पे उसने स्कूल अथॉरिटीज़ में एक कंप्लेंट करी कि मेरे को इस बात की वेरिफिकेशन चाहिए कि क्या इसके कोई सेक्सुअल रिलेशन मेरे बेटे के साथ में हुए हैं। तो उसके बाद में जब
इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात समझ में आई, कन्फेशन भी हुआ लड़के का, जिसमें उसने बताया कि वो अपनी टीचर के साथ में हर हफ्ते 2 बारी सेक्स किया करता था। ये रिलेशन इनके 2 साल तक चलते रहे और उसका नतीजा ये हुआ कि जब ये टीचर प्रेग्नेंट हुई, उससे पहले ये अपने स्टूडेंट के लिए गिफ्ट्स भी लाया करती थी, क्योंकि जब औरत किसी के साथ में रिश्ता बनाएगी तो एक तो उसकी ज़रूरत होएगी और ज़रूरत के साथ में उसके साथ में प्यार भी हो जाएगा। तो वो इंसान चाहे किसी भी उम्र का हो, लेकिन रिश्ता तो जब हम बिस्तर का बन गया तो वो चाहे वो बच्चा ही है लेकिन है तो उसका आशिक। अब जब 11 साल की उम्र में सेक्स का चस्का लग जाता है तो उसके बाद में ये ऐसी चीज है, अफीम की तरह है, रोज चाहिए, उसके बगैर इंसान रह नहीं सकता। अब आप पूछोगे कि 11 साल के बच्चे के अंदर में ये ललक कैसे आ जाएगी सेक्स की। सेक्स ऐसा है कि जब तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया तब तक आप उसकी पावर को नहीं जानते। जिस दिन कोई भी इंसान खास तौर से पहली बारी उस सेक्स को एक्सपीरियंस कर लेगा, उसके बाद में तो उसको एक ऐसा चस्का लग जाएगा कि उसके बगैर वो रह नहीं सकता, जरूरत बन जाएगी। इसके भाई ने कहा कि कई बारी उसने इसको अपनी टीचर के साथ में रिक्लाइनिंग चेयर पे देखा। रिक्लाइनिंग चेयर्स आपने एयरपोर्ट्स पे देखी होंगी, होटल्स में, लॉन्जेस में देखी होंगी। एक चेयर होती है जो कि लंबी सी होती है, काउच की तरह। उसमें जो टीचर है वो लेटी हुई है और उसके ऊपर में इसने इस लड़के को अपने लिटाया हुआ है और दोनों जो है कंबल से ढके हुए हैं। अब ऐसे के अंदर में आप ये देखो कि जो टीचर है उसमें सेक्स की कितनी ललक है। वो हर किस्म से इस बच्चे के साथ में हर पोज में सेक्स एंजॉय कर रही है और बच्चा भी उसको एक्सपीरियंस कर रहा है, उसके लिए नई चीज है। इस समय लड़का जो था वो 11 साल का था और जो टीचर थी वो 28 साल की थी। 2 साल सेक्स चलते रहा, उसके बाद में एक बेटी का जन्म हुआ। 2024 में वो जो बेटी है, जो बच्ची, वो 5 साल की हुई। अब 5 साल की बच्चे की शक्ल तो पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, तो उसकी शक्ल इस लड़के से और इसके फादर से मिलने लगी। इस बात में इसके फादर को शक हुआ था। अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई, सारी बात खुल के सामने आई, कन्फेशन हुए, जो लड़का है उसने एडमिट किया कि हाँ वो इसका बच्चे का बाप है। यहाँ पे तो अमेरिका में सेक्सुअल असॉल्ट के बहुत बड़े केसेस चलते हैं। सेक्स यहाँ पे सब करते हैं, लेकिन कभी भी आप देखेंगे चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन के तो वो केसेस बहुत बड़ा रूप ले लेते हैं, उसका बहुत बड़ा बवाल बन जाता है। यानी कि छोटी उम्र के बच्चों के साथ में सेक्सुअल एब्यूज का उस पर एलिगेशंस लगाया जाता है। अब मैं ये नहीं समझ पाता कि इसे एब्यूज क्यों कहते हैं। यहाँ पे लड़के की रजामंदी थी, उसने खुशी खुशी अपनी टीचर के साथ में फिजिकल रिलेशंस डेवलप किए, दोनों ने एंजॉय किया, उस एंजॉयमेंट से बच्चा भी हुआ। और यहाँ की तो एक ऐसी ओपन सोसाइटी है कि कोई पूछ नहीं रहा, कोई लिव इन रिलेशन के अंदर में बच्चे पैदा कर लेता है तो कोई उसके ऊपर में लांछन नहीं लगता इंडिया की तरह या बाकी कंट्रीज की तरह कि बगैर शादी के बच्चा क्यों कर लिया। लेकिन फिर भी एक यहाँ का कल्चर बना हुआ है सेक्सुअल अब्यूज का। आज का जो वीडियो है इसमें मैं जन्म पत्री आपको शेयर नहीं कर रहा, क्योंकि जन्म पत्री मेरे पास में है भी नहीं इनकी। न्यूज़ ये पूरी पक्की है, इसकी वैलिडिटी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसका न्यूज़ लिंक भी आपको मिल जाएगा। ये न्यूज़ आपके साथ में इसलिए शेयर करनी ज़रूरी थी कि ये बड़ी मज़ेदार न्यूज़ है। एक 11 साल का बच्चा भी सेक्स को एंजॉय करता है, एक्सपीरियंस करता है और बार बार उसको पाने की ख्वाहिश भी रखता है। और ऐसा नहीं कि टीचर कोई खूबसूरत नहीं है, टीचर बहुत ही नहायत ही खूबसूरत है। और उसको ऐसा भी नहीं कि किसी आदमी की, किसी लड़के की कमी रही हो। प्रपोजल्स तो उसके पास में भी काफ़ी रहते ही होंगे, लेकिन उसके मन में खास इच्छा थी कि मैं एक बच्चे के साथ में सेक्स को एंजॉय करूं। दोस्तों, सेक्स अलग अलग किस्म से एंजॉय किया जा सकता है, यानी कि इसमें कोई उम्र की पाबंदी नहीं होती। बहुत सारे लोग बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ में, बड़ी उम्र की औरतों के साथ में सेक्स करना पसंद करते हैं। इसी तरह से बहुत सारी औरतें
बहुत सारी लड़कियां अपने से छोटे उम्र के लड़कों के साथ में सेक्स करना एंजॉय कर दिया और उनको प्रेफरेंस देती हैं। प्रेफरेंस का मतलब ये कि इफ गिवन अ चॉइस, अगर उनके पास में चॉइस हो कि उनको अपनी उम्र का कोई आदमी मिलता हो, फिर भी वो उसको छोड़ के अपने से जवान लड़के को चूज करेंगी, उसी को पसंद करेंगी। ये एक अपने आप में चस्का है दोस्तों। सेक्स का चस्का, इसका स्वाद आप लेते रहिए, यूट्यूब वीडियो के साथ बने रहिए। आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो जिसके जवाब आप मुझसे जानना चाहते हो, अपनी बात मुझसे कहना चाहते हो, उसके लिए मैं अपने व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। कभी भी बेहिचक होकर के इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। थैंक यू।